प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए एक उत्साहित करने वाले वचन को पढ़े और उसी के ऊपर हम मन लगाए। प्रेरितों के काम उसके 90वें अध्याय और उसके 4 वचन को हम अध्ययन करें। प्रेरितों के काम 90वें अध्याय और वचन 4, जहाँ पर लिखा हुआ है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे सौल तू मुझे क्यों सताता। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक बात को आप और हम समझने पाए कि ये शाऊल जो है परमेश्वर की कलीसिया को सता रहा था, और यहाँ तक कि उसके मन में इस प्रकार की बातें आई कि वो राजा के पास जाके एक फरमान को निकाले कि जो जो लोग यीशु मसीह के नाम से आराधना करते हैं उन लोगों को वो दंडित किया जाए। इसके लिए वो दिमिश्क के उस रास्ते से जा रहा था। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, राजा शाऊल के मन में उसके लोगों के प्रति, उसके समाज के प्रति जो धुन थी, उस बातों के चलते वो दिमिश्क की ओर जा रहा था। कलीसिया को सताने वाला शाऊल, कलीसिया के लोगों को मारपीट करने वाला शाऊल, उसके मन में और लोगों को कष्ट देने की बातें थी, परंतु वो लोगों को कष्ट नहीं दे रहा था, वो लोगों को नहीं सता रहा था, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को सता रहा था। इसी के लिए इसका प्रमाण खुद प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, इसका प्रमाण खुद प्रभु यीशु मसीह ने उससे दिया कि तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का ये सवाल उसके जीवन को बदलने के लिए काफी रहा। इस प्रकार से मैं कहूँ, इस शाऊल के जीवन में उस परमेश्वर का सवाल ही उसके जीवन को बदला, क्योंकि वो जिस लोगों को सता रहा था, जिस कलीसिया को सता रहा था, वो उनको नहीं तो स्वयं प्रभु को सता रहा था। इसी के लिए मेरे प्यारो, जब हम भारत देश के चारों ओर सताव की बातों को सुनते हैं, कई प्रकार की सेवकों की मारपीट की बातों को सुनते हैं, तो हम इस प्रकार से परमेश्वर को कहने पाए कि प्रभु, ये लोग आपको सता रहे हैं, और हमारा परमेश्वर उसकी सताव करने वाले लोगों के जीवन में इसी प्रकार के शाऊल जैसे लोगों को अपने राज्य के लिए पौल बनाकर बड़े से इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। इसी के लिए मेरे प्यारो, ऐसे कई एक शाऊल परमेश्वर अपने लिए पौल बनाने की ताकत रखता है। हिम्मत के साथ हम प्रभु के काम करेंगे, लगन और मेहनत के साथ प्रभु की काम करेंगे, तो परमेश्वर में अवश्य विजय देगा।